गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और आज बच्चों हम आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों थोड़ी बातें कर लेते हैं कि आप लोगों को भी स्कूल में होमवर्क मिलता होगा। ठीक है, आपके टीचर्स होमवर्क देते हैं। मैं जैसे अब मैं आपका टीचर हूं, मैं भी आपको कुछ होमवर्क दूंगा पढ़ाने के बाद। मे बी आई विल गिव यू टू फाइंड आउट सम क्वेश्चन आंसर्स, और या फिर मैं आपको कुछ चैप्टर को ही रीड करने के लिए दे सकता हूँ। तो इस तरह से होमवर्क आप लोगों को मिलते रहते होंगे। तो अब साफ साफ बताएंगे कि कितने बच्चों को होमवर्क करना अच्छा लगता है, और कौन से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें होमवर्क करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जो ये चाहते हैं कि उन्हें होमवर्क ना दिया जाए। है कोई बच्चे ऐसे? सब अपना होमवर्क करते हैं। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, होमवर्क करते हो। तो चलो ठीक है, आज की क्लास के बाद मैं भी आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगा, तो और कल क्वेश्चन पूछूंगा कि आपने वो होमवर्क किया या नहीं। ठीक है। तो इस चैप्टर में भी बच्चों हम ऐसे ही एक बच्चे की कहानी पढ़ने वाले हैं। आप जैसा ही वो बच्चा है, उसका नाम है पैट्रिक। ठीक है। उसे लेकिन बिल्कुल भी अपना होमवर्क करना पसंद नहीं है। वो हमेशा अपने होमवर्क करने से बचता रहता है, क्योंकि उसे हर टाइम क्या पसंद है, वीडियो गेम्स खेलना या फिर कुछ ना कुछ खेलता रहता है वो। और होमवर्क करना उसे पसंद नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, पढ़ने में भी उसका दिमाग अच्छा खासा है, लेकिन वो बस होमवर्क करना पसंद नहीं करता है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि अब पैट्रिक का होमवर्क आखिर कौन करेगा जरा। पैट्रिक के पास बहुत सारा होमवर्क है और अब उसके एग्जाम भी आने वाले हैं। और आपको पता है कि एग्जाम से पहले सभी टीचर्स क्या करते हैं, होमवर्क चेक करते हैं। होमवर्क चेक करते हैं और साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि इसने अपनी जो क्लास नोटबुक है वो कंप्लीट कर रखी है या नहीं कर रखी। और पैट्रिक ने ऐसा कुछ भी काम नहीं कर रखा है, और अब पैट्रिक बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। अब हमें ये देखना है कि पैट्रिक अपना होमवर्क कैसे करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अब इस चैप्टर को। चलते हैं सीधा स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो दिस इज योर चैप्टर, जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। ये सवाल पूछा गया आपसे। क्या पूछा गया बच्चों? शुरुआत में चैप्टर का नाम ही एक क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया है। ठीक है। तो देखते हैं कि जरा पैट्रिक का होमवर्क कौन करता है। क्या पैट्रिक खुद अपना होमवर्क करता है, या अपने पेरेंट्स से करवाता है, या उसके कोई टीचर उसका होमवर्क करते हैं, या फिर क्या होता है। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। बिफोर यू रीड, चैप्टर शुरू करने से पहले हमें कहा गया है कि डिस्कस इन क्लास। ये क्या करना है, आपस में डिस्कस करना है इस क्वेश्चन को। और मैंने डिस्कस किया भी अभी आप लोगों के साथ बैठ करके। मैंने सबसे पहले यही तो पूछा कि आप लोग अपना होमवर्क करते हैं। डू यू लाइक योर होमवर्क? आपको होमवर्क करना पसंद है या नहीं, या फिर आप ये सोचते हैं कि छी, होमवर्क क्यों दे दिया हमारे टीचर्स ने। डू यू डू इट योर सेल्फ? और अगर होमवर्क दिया भी जाता है तो आप होमवर्क खुद करते हैं या फिर किसी और से करवाते हैं अपना होमवर्क। और डू यू गेट हेल्प, यानी कि आप किसी की मदद लेते हैं। वॉट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? और आपके पास ज्यादातर क्या होमवर्क दिया रहता है। ठीक है, तो एक एक करके जरा सब हर एक सवाल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, है ना बच्चों। डू यू लाइक होमवर्क? तो क्या पसंद है आप लोगों को होमवर्क? देखो बच्चों, होमवर्क भले ही आपको पसंद ना हो, आपको लगे कि ऐसा हमें होमवर्क क्यों दिया जाता है, हम स्कूल में पढ़ाई कर तो लेते हैं, घर में हमें खाली रखना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। जो आपने स्कूल में पढ़ा है, अगर आप उसे घर में जाके रिवाइज नहीं करेंगे, जैसे मान लो आपने अभी इससे पहले आपकी फिजिक्स की क्लास हो रही थी, उसमें आपने जो भी टॉपिक पढ़ा वो अभी आपको याद रहेगा। हो सकता है आधे घंटे, 1 घंटे या शाम तक याद रहे, लेकिन कल तक आते आते आप उसे भूल सकते हैं ना। आपकी मेमोरी में उतना वो नहीं रहेगा स्टोर। लेकिन अगर आप घर जाके एक बार शाम के वक्त उसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे कि आज सर ने क्या पढ़ाया था हमें क्लास में, देखते हैं जरा। ठीक है, अगर आप पन्ने पलटेंगे और एक दो चीजें दोबारा से देखेंगे, तो जो आपकी मॉर्निंग की मेमोरी है, जो आपने मॉर्निंग में सुबह जो चीजें पढ़ी हैं, वो फिर से क्या हो जाएंगी बच्चों, तरोताजा हो जाएगी। ठीक है, जो आपने अभी पढ़ा वो आपको अच्छे से याद रहेगा कल सुबह तक। और अगर कल आपसे टीचर क्वेश्चन पूछेंगे कि बच्चों देखो मैंने कल ये पढ़ाया था, क्या किस किस को याद है, कोई क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो आप आंसर कर पाओगे। और अगर आप नहीं पढ़ोगे घर जाके, तो आप भूल जाओगे। इसीलिए बच्चों यही सोच समझ के होमवर्क दिया जाता है।
ठीक है, इसलिए कभी ये मत सोचना कि होमवर्क हमें क्यों दे रहे हैं। होमवर्क कुछ बहुत सोच समझ के दिया जाता है, और अगर आपको होमवर्क नहीं देंगे, आप घर जाके क्या करेंगे? खेलेंगे, ज्यादा से ज्यादा कितना ही खेलेंगे, फिर इधर उधर अपने टाइम को वेस्ट करेंगे। इसीलिए आप अपने टाइम को सही तरीके से यूज कर सके, इसलिए बच्चों आपको होमवर्क दिया जाता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर सकते हैं हम इस चैप्टर को। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये बच्चा आपको दिख रहा है, इसका नाम है, ये है पैट्रिक। और जिस तरह से ये दिख रहा है हमें इस पिक्चर में, उस तरह से इसका नेचर भी है। देखो कितना नटखट बच्चा है। और हाथ में इसके क्या दिख रहा है? हाथ में इसकी एक हॉकी स्टिक दिख रही है, एक बॉल दिख रही है। तो इसी से हमें पता चल जाता है हमें ये इमेज क्यों दी गई है। ये इसलिए दी गई है ताकि हमें ये पता चले कि पैट्रिक दिन भर खेलता रहता है, उसे सिर्फ खेलना पसंद है, उसे पढ़ाई करना पसंद नहीं है, और खासकर होमवर्क करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि अगर इसे होमवर्क करना पसंद होता, पढ़ाई करना पसंद होता, तो इसके हाथ में अभी हॉकी स्टिक की जगह क्या होती? बुक्स होती, किताबें होती इसके हाथ में। अच्छा, जैसे कि मैं अपनी स्क्रीन पे देख पा रहा हूं, यहाँ पे मुझे GGIC पाए के बच्चे भी दिख रहे हैं। एक बार हैंड रेस करेंगे जिनको मेरी ऑडियो, आवाज और वीडियो क्लियर आ रही है। वेरी गुड। GGIC पाए। सर मेरा नाम हर्षिता नेगी है। वेरी गुड। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं बच्चों आप? सर 6th के। वेरी गुड। अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सर इंग्लिश का। इंग्लिश का कौन सा चैप्टर है बच्चों ये? फर्स्ट। फर्स्ट। फर्स्ट चैप्टर। अच्छा, आप एक बार इसका जो टाइटल है ना, हेडिंग पता है आपको चैप्टर की? चैप्टर का नाम क्या है? सर हाँ, एक बार पढ़ के बताओ बच्चों। बोलो। हु में, चलो मेरे साथ पैटिक बोलो। हु। पैटिक्स हु हु डिड हु डिड पैट्रिक्स पैट्रिक्स होमवर्क। नेवर होमवर्क, होमवर्क। होमवर्क। इसका मतलब कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। वेरी गुड। क्लैपिंग हो जाए इस बच्चे के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों, इसी तरह से क्लास में ध्यान देते रहो। ठीक है, जो जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, मैं बीच बीच में ना आप लोगों से पूछूंगा भी कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, और फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। देखो शुरू में ही बच्चों हमें बता दिया पैट्रिक के बारे में कि पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। नेवर डिड मतलब कभी अपना होमवर्क करता ही नहीं था। टू बोरिंग ही सेड। और क्या कहता था वो? कि जो होमवर्क होता है ना, वो बहुत बोरिंग होता है। ठीक है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल। और देखो, होमवर्क करना तो उसको बोरिंग लगता था, तो फिर क्या अच्छा लगता था उसे? उसे अच्छा लगता था हॉकी खेलना और बास्केटबॉल खेलना। एंड निंटेंडो इंस्टेड। और क्या खेलता था वो? निंटेंडो खेला करता था। निंटेंडो क्या है? आपने तो आज से पहले निंटेंडो का नाम नहीं सुना होगा। निंटेंडो एक वीडियो गेम है बच्चों। ठीक है, यहाँ देखो साइड में जो ये वर्ड मीनिंग्स है ना, ये आपको अच्छे से लर्न भी करनी है, याद करनी है वर्ड मीनिंग्स। चैप्टर तो साथ ही साथ पढ़ना ही है, लेकिन जो वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को दी रहती है ना बच्चों, इसको भी याद किया करो, ताकि आपको हर वर्ड का मतलब पता चले कि किस शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, तो निंटेंडो एक वीडियो गेम का नाम है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम।
पैट्रिक के टीचर्स उसे बोला करते थे, क्या बोला करते थे? पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग, कि भाई पैट्रिक तुम अपना होमवर्क कर लिया करो, अगर होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, और ये सच भी था, उसे कभी कभी खुद भी ये महसूस होता था कि मैं एकदम क्या हूं, एकदम बेवकूफ इंसान हूं। इग्नोरेमस का मतलब होता है एन इग्नोरेंट पर्सन, एक ऐसा इंसान जिसे कुछ भी पूछो तो उसे कुछ आता नहीं है। हु लैक्स एजुकेशन, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, यानी कि नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, ठीक है, ऐसा उसे महसूस होता था कभी कभी कि यार मुझे पढ़ाई लिखाई कर लेनी चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं आता है, लेकिन तब भी उसके बावजूद भी वो होमवर्क नहीं करता था। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो करता क्या? ही हेटेड होमवर्क। एक होता है होमवर्क पसंद ना करना और एक होता है होमवर्क से नफरत करना। अब वो तो होमवर्क से नफरत करता था, ठीक है, बिल्कुल ही पसंद नहीं था उसे होमवर्क करना, तो फिर वो क्या करता? सेकंड पैराग्राफ में आते हैं स्टूडेंट्स अब। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. और एक दिन की बात है बच्चों, ठीक है, अब यहाँ से कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। एक दिन वो देखता है कि जो उसकी कैट है, उसके पास एक कैट होती है, ठीक है, एक पेट एनिमल, जैसे हम बोलते हैं ना कि पालतू एक जानवर होता है। अब किसी के पास पालतू डॉग होता है, पेट डॉग होता है, किसी के पास पालतू बिल्ली होती है, तो उसके पास एक पालतू बिल्ली थी। और उसने देखा कि जो उसकी कैट है वो किसी छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है, ठीक है, छोटी डॉल यानी कि छोटी सी गुड़िया उसके साथ खेल रही है। आप लोग भी खेलते होंगे डॉल्स वगैरह के साथ, है ना? तो उसी तरह से उसकी जो कैट है वो भी एक डॉल के साथ खेल रही थी एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। और उसने देखा कि ये कौन सी डॉल है, मैंने तो इसको आज तक कोई डॉल लाके नहीं दी, तो ये किस डॉल के साथ खेल रही है, उसे देख के थोड़ी हैरानी होती है और वो ग्रैब का मतलब है उससे छीन लेता है, ठीक है, छीन लेता है और देखता है। मैं यहाँ पे मीनिंग भी लिख देता हूँ बच्चों इस वर्ड का। ग्रैब का मतलब होता है छीन लेना। आप भी अपनी बुक में पेंसिल से मीनिंग लिखेंगे, ठीक है? लिख दो स्टूडेंट्स, ग्रैब का मतलब है छीन लेना। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल, और या फिर हम इसे बोल सकते हैं वॉजंट, ठीक है, ये पूरा होता है वॉज नॉट, लेकिन इसको एक साथ लिखा जाता है कैसे शॉर्ट में? वॉजेंट, इसको प्रोनाउंस भी करते हैं वॉजेंट। इज इट क्लियर? अब वो हैरान होता है कि जिसको वो डॉल समझ रहा था, गुड़िया समझ रहा था, वो गुड़िया नहीं थी, तो फिर क्या थी वो? चलो देखते हैं। ये देखो, वो बच्चों एक गुड़िया नहीं है बल्कि एक छोटा सा आदमी है, ठीक है, वो इतना छोटा आदमी है कि वो कैसा लग रहा है? गुड़िया जैसा लग रहा है, डॉल जैसा लग रहा है, लेकिन वो डॉल है नहीं, वो एक इंसान है, एक छोटा सा इंसान, जिसे हम मिनिएचर भी कहते हैं कई बार, ठीक है, आपने कार्टून वगैरह में देखे होंगे छोटे छोटे जो होते हैं। तो ये डॉल नहीं है, ठीक है। देख के हैरान हो गया पैट्रिक कि यार ये तो डॉल नहीं है, ये तो इंसान की तरह बिल्कुल जिंदा है एकदम, इसमें भी ये सांसें ले रहा है, बोल पा रहा है, चल रहा है। बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज, ठीक है, एक इंसान था बहुत ही छोटे साइज का। टाइनी आपको पता है, टाइनी का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, ये मीनिंग भी लिख दो, टाइनी मीन्स स्मॉल। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, और उसने क्या पहना होता है ये भी देखते हैं। उस अब वो खुद भी छोटा है तो उसके कपड़े भी छोटे होंगे, तो उसने छोटी सी वुल, वुल क्या होती है बच्चों? ऊन की, ऊन की कमीज पहनी हुई थी, विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस। और कपड़े देखो इसके कैसे हैं, ये पहले जो इसने ब्रिचेस पहने ना, जो इसकी पैंट से ये इस तरह से आ रहा है, इसको कहते हैं ब्रिचेस, और ये आज के जमाने में तो नहीं पहने जाते हैं, पुराने जमाने में पहने जाते थे, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? ओल्ड फैशन, पुराने जमाने का ब्रिचेस, और एक हाई टॉल हेड, और इस तरह की हैट पहनी है, जैसे कि आप लोग, आपने देखा होगा बर्थडे कैप टाइप की पहनी है इसने। और ये कैप कैसी बताई गई है? लाइक अ विचेस। आप लोगों ने कार्टून वगैरह अगर देखे होंगे बच्चों, या फिर अगर कभी आपने कोई मूवी वगैरह देखी हो, उसमें देखा होगा कि एक वो होती है ना,
जिसे हम चुड़ैल बोलते हैं या डायन बोलते हैं, एक फीमेल कैरेक्टर होता है जो बहुत बूढ़ी सी होती है, बहुत खतरनाक होती है, जादू टोना वगैरह करती है, उसने ऐसी कैप पहनी रहती है, हैट पहनी रहती है, ठीक है। तो कुछ वैसी हैट इसने भी पहनी हुई है। ही येल्ड, और वो क्या कहता है? येल्ड का मतलब चिल्ला चिल्ला के बोलता है, ठीक है। कौन बोल रहा है? ये छोटा सा टाइनी पर्सन, टाइनी मैन, ये कह रहा है सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस कैट के पास वापस मत छोड़ देना। इसका मतलब यह है कि वो कैट जो है वो उसके साथ खेल नहीं रही थी, बल्कि वो उसे एक छोटा सा माउस समझ रही होगी या फिर कुछ चूहा समझ के क्या कर रही थी, उसे मार देती और उसका शिकार कर लेती, ठीक है। और इतने में वहां पे कौन आ जाता है? ठीक है, वो चिल्लाता है मुझे बचाओ बचाओ, वापस से इस बिल्ली के पास मत भेज देना, वरना ये मुझे खा जाएगी, आई विल ग्रांट यू अ विश। और वो क्या कहता है कि अगर तुमने मेरी जान बचा दी इस बिल्ली से, तो मैं तुम्हें तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना, एक जादुई चिराग से जिन निकलता है और वो ये कहता है कि मैं, तुम कुछ भी विश मांगो मैं तुम्हारी पूरी करूंगा। ठीक उसी तरीके से ये टाइनी मैन भी क्या कहता है कि तुम बस मुझे मेरी जान इस बिल्ली से बचा दो। पैट्रिक को कह रहा है वो ये सब, ठीक है, कि मेरी जान बिल्ली से बचा दो, तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा, जो तुम्हारी विश होगी। विश का मतलब क्या है बच्चों? ख्वाहिश, जो तुम चाहोगे। विश का मतलब है ख्वाहिश, या जो आप चाहते हो, चाहत भी कह सकते हैं मुझसे, ठीक है। जो आप चाहते हो वो मैं पूरी कर दूंगा, आई प्रॉमिस यू दैट। और उसको प्रॉमिस करता है, वादा करता है उसके साथ। प्रॉमिस मीन्स वादा। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी ब्रीचेस का मतलब लिखा हुआ है, ब्रीचेस और शॉर्ट ट्राउजर, छोटे छोटे ट्राउजर्स होते हैं। द राइटर हियर स्पेल इट्स फन फॉर टू राइम विद वर्ड विचेस, ठीक है। अब इतने समझेंगे शॉर्ट ट्राउजर्स जो पुराने जमाने में पहने जाते थे, ठीक है। चलते हैं बच्चों अब थर्ड पैराग्राफ की तरफ। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। अब पैट्रिक बहुत हैरान हो जाता है कि यार, मैं तो चाहता ही ये था कि मुझे कुछ ऐसा वो मिल जाए जो मेरी विश पूरी करे, ख्वाहिश पूरी कर गया, और मुझे मिल गया ऐसा। वो ये सोचने लगता है कि मैं कितना लकी हूँ, कितना खुशकिस्मत हूं मैं, खुश हो जाता है। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। और उसे लगता है कि मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी समस्याएं थी, उन सबका मुझे क्या मिल गया? सोल्यूशन मिल गया। और उसकी प्रॉब्लम क्या है? बताओ बच्चों, पैट्रिक की क्या प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी? पैट्रिक की प्रॉब्लम ये थी कि उसका होमवर्क कौन करेगा, ठीक है। उसका होमवर्क ही तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और अब वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली थी। सो ही सेड, इसलिए वो कहता है ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, अगर तुम मेरा होमवर्क कर दोगे टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। सेमेस्टर यानी कि जैसे आप लोगों के टर्म होते हैं ना, कि फर्स्ट टर्म आने से पहले, अगर वैसी उसके सेमेस्टर है कि फर्स्ट टर्म आने से पहले या फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होने से पहले तुम मेरा सारा होमवर्क कर दो, दैट्स 35 डेज। और सेमेस्टर खत्म होने में, यानी कि ये टर्म खत्म होने में कितना दिन बचा है? सिर्फ और सिर्फ 35 डेज बचे हैं, 35 दिन बचे हुए हैं। 35 दिन के अंदर सारा होमवर्क करना है। ये शर्त उसको देता है कि अगर तुम मेरा होमवर्क, ये शर्त कौन रख रहा है? पैट्रिक रख रहा है उस छोटे से टाइनी आदमी के सामने, कि अगर तुम 35 दिन के अंदर मेरा सारा होमवर्क कंप्लीट कर दोगे, तो मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा इस बिल्ली से, वरना तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, इसके पास छोड़ दूंगा खाने के लिए, ठीक है। इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुम अच्छे से मेरा होमवर्क करोगे, आई कुड इवन गेट एज, तो शायद हो सकता है मुझे एग्जाम में A+ भी मिल जाए, A ग्रेड भी मिल जाए। आप लोगों को भी मिलते हैं ना बच्चों, जो सबसे अच्छा काम करता है उसे A मिलता है, जो उससे थोड़ा कम करता है उसे B मिलता है, जो और कम करता है C मिलता है, जो बिल्कुल गंदा काम करता है उसको फिर D मिलता है, ठीक है। और जो फेल ही हो जाता है उसको E मिलता है, ठीक। तो पैट्रिक चाह रहा था कि उसको A ग्रेड मिल जाए सारे सब्जेक्ट में, ठीक है। और यही ख्वाहिश वो मांगता है किससे? टाइनी मैन से, क्योंकि टाइनी मैन ने बोला था ना कि मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। तो उसकी ख्वाहिश यही थी कि तुम बस मेरा होमवर्क पूरा कर दो और मुझे A ग्रेड मिल जाए सभी सब्जेक्ट्स में। यहां तक की कहानी क्लियर बच्चों? तो चलते हैं अब आगे। द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। अब जो लिटिल मैन है उसने बोल तो दिया कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, तुम जो विश मांगोगे वो पूरा करूंगा, मेरा प्रॉमिस है।
लेकिन जैसे ही उसने नाम सुना होमवर्क का, उसका मुंह भी बिल्कुल उतर गया। ठीक है, क्योंकि हो सकता है शायद इस लिटिल मैन को भी होमवर्क पसंद ना हो। यहाँ कह रहे हैं कि फेस रिंकल्ड, जब आपको कोई डांटता है या फिर आपको कोई ऐसी काम करने के लिए बोलता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो आप अपना चेहरा कैसे मुरझा लेते हो ना, ये चेहरे में अजीब अजीब एक्सप्रेशन बनाने लगते हो, बेकार बेकार सा चेहरा बनाते हो कि छी मुझे ये काम नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। वैसे ही वो लिटिल मैन भी क्या करता है, अपना अजीब सा चेहरा बना लेता है। और कैसा, उसको कंपेयर किया गया जैसे आपने डिश क्लॉथ, डिश क्लॉथ किसे कहते हैं बच्चों, यहाँ देखो ध्यान से। डिश क्लॉथ का आपके पास मीनिंग भी दे रखा है यहाँ पे, अ क्लॉथ यूज फॉर वॉशिंग डिशेज। डिशेज का मतलब है बच्चों हमारे बर्तन। ठीक है, बर्तन धोने के लिए जिस कपड़े का इस्तेमाल करते हैं ना, कपड़ा हो गया, जो भी चीज आप यूज करते हैं, उसके बाद उसको साइड में रख देते हैं, तो कैसे उसमें सिलवटें सी पड़ जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से उसके चेहरे पे भी अजीब अजीब से सिलवटें आ गई थी, यानी कि वो बहुत गंदा मुंह बनाता है कि मुझे होमवर्क नहीं करना। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और गुस्से में वो क्या करता है, पैर को किक करता है, अपने पैर से किक करता है, लात मारता है। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपने हाथों को एकदम, फिस्ट मतलब मुट्ठी, एकदम बंद करता है गुस्से में। एंड ही ग्रिमेस्ड एंड scowled and pursed his lips। ठीक है, ग्रिमेस स्काउल्ड का मतलब है कि his face had these expressions showing disgust, anger and disapproval। कहने का मतलब यह है कि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये ख्वाहिश सुन के कि मुझे तुम्हारा होमवर्क करना पड़ेगा, पैट्रिक का होमवर्क करना पड़ेगा। बट अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। अगर उसे अपनी जान बचानी है कैट से, तो उसे होमवर्क करना ही पड़ेगा। अब उसने प्रॉमिस भी कर दिया है, और वो कहता है आई विल डू इट, चलो मैं कर लूंगा, बस तुम मेरी जान तो बचाओ इस कैट से। फिफ्थ पैराग्राफ, एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। ठीक है, ट्रू टू हिज वर्ड यानी कि अपने जुबान का एकदम पक्का था वो, जो उसने बोला कि मैं, तुम मेरी जान बचा दो, मैं तुम्हारा काम कर लूंगा, तो वो काम करना शुरू कर देता है, उसका होमवर्क करना शुरू कर देता है। कौन, उसको देखो इस चैप्टर में बच्चों अलग अलग नाम से पुकारा गया है, कहीं पे उसको टाइनी मैन कह रहे हैं, कहीं पे उसे लिटिल एल्फ कह रहे हैं। ठीक है, तो आप यही समझना, लिटिल एल्फ किसको कहा जा रहा है, उसी को कह रहे हैं, वो छोटे से आदमी को, टाइनी मैन को। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, अब उसने होमवर्क करना शुरू तो कर दिया, लेकिन एक ग्लिच है। ग्लिच का मतलब क्या होता है, एक गड़बड़ी है। ठीक है, ग्लिच का मतलब बच्चों गड़बड़ी। देखो यहां पे भी लिखा है, इसका मतलब ग्लिच, अ फॉल्ट इन अ मशीन। वैसे जो ये वर्ड ग्लिच आया है ना, ये कहां से आया है, मशीन से आया है। जब भी मशीन में कोई खराबी आ जाती है, चाहे वो कंप्यूटर हो या फिर कोई भी और मशीन हो, अगर उसमें कोई खराबी आती है तो हम उसको कहते हैं कि ग्लिच है। ठीक है, दैट प्रिवेंट्स इट्स फ्रॉम वर्किंग प्रॉपर्ली, जिस वजह से मशीन ढंग से काम नहीं कर पाती, हेयर हिच और प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ग्लिच बोला गया है कि होमवर्क करने में गड़बड़ी आ गई। क्या गड़बड़ी आई, कि द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, कि एल्फ को खुद नहीं आता था कि क्या करना है। अब उसने बोल तो दिया कि होमवर्क करना है, लेकिन होमवर्क करना आता ही नहीं है उसे, तो करेगा कैसे। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई बच्चों कि आप अपना होमवर्क करने के लिए दे देंगे अपने छोटे भाई बहनों को। ठीक है, आपसे भी छोटे भाई बहन होंगे अगर किसी के, आप 6th क्लास में हैं, और आप अगर 4th या 5th क्लास के बच्चे को अपना होमवर्क दे देंगे करने के लिए, तो क्या उसे आएगा करना, नहीं आएगा ना, क्योंकि उसे तो आता ही नहीं होगा जो चीजें आपकी क्लास में, उसने वो चीजें पढ़ी नहीं है, तो वो नहीं कर पाएगा आपका होमवर्क। कुछ वैसा ही यहाँ पे हो गया, पैट्रिक ने होमवर्क दे तो दिया लिटिल मैन को, लिटिल मैन ने बोल भी दिया कि हाँ वो होमवर्क करेगा, लेकिन वो करेगा कैसे जब उसे करना ही नहीं आता। और उसे खुद पैट्रिक की हेल्प लेनी पड़ रही थी, उसे पैट्रिक की मदद लेनी पड़ रही थी बार बार। ठीक है, कि पैट्रिक मुझे ये बता दो कैसे करना है, कैसे करना है, बार बार पूछता था वो पैट्रिक से, हेल्प मी हेल्प मी, ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प। और पैट्रिक क्या करे, पैट्रिक को हेल्प करनी पड़ रही थी, क्योंकि अगर पैट्रिक हेल्प नहीं करता तो फिर उसका होमवर्क नहीं हो पाता, इन वट एवर वे। और पैट्रिक को खुद भी नहीं आता था, तो वो किसी न किसी तरीके से, चाहे बुक से देख करके या किसी से पूछ करके, डिक्शनरी में देख के, कहीं ना कहीं से पूछ पाछ के वो होमवर्क करने में उस लिटिल मैन की हेल्प करता था। और वो लिटिल मैन क्या कहता था, आई डू नॉट नो दिस वर्ड, मुझे ये वर्ड का मतलब नहीं पता।
ठीक है, बार बार उससे पूछता रहता कि ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, इस तरह से उसको परेशान करता था। द एल्फ स्क्वीक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। ठीक है, पैट्रिक का होमवर्क रीड करते हुए कहता था कि गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे पास डिक्शनरी लेके आओ। डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी वो बुक होती है जिसमें सभी वर्ड्स के मीनिंग होते हैं, सभी शब्दों का अर्थ लिखा होता है। ठीक है, तो उसे वर्ड पता समझ ही नहीं आते थे कि ये वर्ड क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब जानने के लिए, उसका अर्थ जानने के लिए वो डिक्शनरी मंगाता था। नो वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। और ना उसे पढ़ना आता था तो वो कहता था कि पहले तो वर्ड ढूंढो, फिर एक एक करके, एक एक लेटर करके मुझे बताओ कि क्या इसका मतलब है। जैसे मान लो पैट्रिक है ना, तो उसे पहले उसका मतलब समझाना पड़ेगा, फिर PATRICK एक एक स्पेलिंग करके उसको बतानी पड़ रही थी। तो पैट्रिक सोचता था कि यार इससे अच्छा तो मैं होमवर्क खुद ही कर लेता, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे इसके साथ, इसको बताने में, एक एक वर्ड बताने में, इससे बेटर तो ये था मैं खुद कर लेता। लेकिन पैट्रिक भी तो आलसी था, वो फिर भी उसको बताता है सारी चीजें लेकिन खुद नहीं करता, करवाता उस लिटिल मैन से ही। व्हेन इट केम टू मैथ्स, चलो ये तो हो गई बात बच्चों इंग्लिश की या फिर कुछ लैंग्वेज वाले चैप्टर की ना, सब्जेक्ट की, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उसमें तो डिक्शनरी से मीनिंग ढूंढ ढूंढ के बताता था, एक एक वर्ड करके बताता। लेकिन जब बात मैथ्स की आती है, ठीक है, मैथ्स यानी कि गणित की बात जब आती है, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। पैट्रिक की और हालत खराब हो जाती थी। ठीक है, व्हाट आर टाइम टेबल्स, क्योंकि जो लिटिल मैन था उसे तो ये भी नहीं पता था कि टाइम टेबल्स क्या होते हैं, कैलेंडर क्या होता है, तो फिर मैथ्स करना तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। द एल्फ श्रीक्ड, श्रीक्ड मतलब बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि टाइम टेबल्स क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, टेबल्स क्या होती है। जैसे आप लोग टेबल याद करते हैं ना, 4 की टेबल, 5 की टेबल, 12 की टेबल, उसे टेबल्स ही नहीं आती थी, और टेबल्स नहीं आएंगे तो मैथ्स नहीं कर पाओगे, तो ऐसे वो फंस जाता था। वी एल्स नेवर हैड एन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन। देखो आप यहाँ देख रहे हो कि हो क्या रहा था, पैट्रिक ने लिटिल मैन से एक ख्वाहिश मांगी थी कि तुम मुझे होमवर्क करवाओगे, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, बल्कि पैट्रिक को ही सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है और उसको हेल्प करनी पड़ रही है, यानी कि पैट्रिक को डबल मेहनत करनी पड़ रही है अपना होमवर्क करने के लिए। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर किस तरह से लिटिल मैन क्या कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि मुझे पढ़ के बताओ, मुझे ये करके बताओ, डिक्शनरी में देखो इसका मतलब, तो इस तरह से। और साथ ही साथ फिर वो लिटिल मैन ये भी बोलता है कि भाई हम लोग तो, जिस दुनिया में मैं रहता हूँ वहां तो एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन फ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, एडिशन आप लोग करते हो ना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, फ्रैक्शंस करना, तो ये चीज हम तो नहीं करते। फिर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और फिर बोलता था कि मेरे बगल में बैठो और मुझे गाइड करते रहो कि कैसे कैसे करना है। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब देखो ये थी मैथ की बात, अब आ जाती है ह्यूमन हिस्ट्री की बात। हिस्ट्री पढ़ते हो बच्चों आप लोग? हाँ तो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है? हिस्ट्री यानी कि इतिहास पढ़ा है? पढ़ा होगा डेफिनेटली, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा ना अपने इतिहास के बारे में। तो एल्फ यहाँ पे क्या कहता है, एल्फ्स, एल्फ्स कौन है? ये छोटा आदमी है ना, टाइनी, टाइनी मैन, उसका नाम, उसको बोले एल्फ। ठीक है, इनको, और इनको क्या कहते हैं, जो टाइनी मैन होते हैं इनको कहते हैं एल्व्स। ठीक है, तो कभी भी आप एल्स वर्ड सुनेंगे, एल्स हो जाता है प्लूरल, और एल्फ होता है सिंगुलर, मतलब एक है, एक छोटा आदमी है तो एल्फ, और अगर बहुत सारे हैं, उसका पूरा ग्रुप है, तो उनको क्या बोलेंगे, एल्व्स। तो ये कहता है कि हमने इंसान के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ा, हमने अपने इतिहास के बारे में पढ़ा है, तो मुझे कैसे पता होगा कि ह्यूमन हिस्ट्री में क्या क्या हुआ। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, मुझे तो, मेरे लिए तो ये क्या है, एक मिस्ट्री है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, और जो लिटिल एल्फ था वो पहले से ही शाउटर था, शाउटर यानी कि चिल्लाने वाला, हर वक्त चिल्लाता रहता था पैट्रिक पे, क्योंकि उसको देखो पहले ही गुस्सा आ रहा है पैट्रिक पे, शुरू में ही गुस्सा आ गया था उसे, जैसे ही उसने होमवर्क करने की बात करी।
लेकिन उस गुस्से में वो काम कर रहा है, और अगर आप किसी से गुस्से में कोई काम करवाओगे तो वो हमेशा उस काम को चिढ़ के ही करेगा, है ना, प्यार से तो करेगा नहीं उस काम को, शांति से। तो इसलिए वो शुरुआत से ही उस पर हर छोटी छोटी बात पे चिल्लाता था। और जब उसने ह्यूमन हिस्ट्री देखी तो उसने और ज्यादा चिल्ला के बोला कि ये क्या है, गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स, और जितनी भी इतिहास की किताबें सारी लेकर के आओ, मुझे पढ़ के बताओ, पहले पहले मुझे सारा इतिहास पढ़ के बताओ तुम इंसानों का, ह्यूमन हिस्ट्री का, और तब जाके मैं तुम्हारा काम करूंगा। तो देखो कितना काम बढ़ गया पैट्रिक का। इससे बढ़िया ये था कि पैट्रिक खुद ही अपना होमवर्क कर लेता, लेकिन वही है ना कि जब आप किसी और के भरोसे रहते हो कि ये मेरा काम करेगा तो क्या होता है, बल्कि आपको कम मेहनत नहीं बल्कि और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ये चीज पैट्रिक धीरे धीरे सीख रहा था, क्योंकि जो लिटिल मैन है वो खुद तो मेहनत कुछ कर नहीं रहा था, लेकिन पैट्रिक से अपनी ज्यादा मेहनत करवा रहा था। ठीक है, क्या कहता है वो, गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स चाहिए, किताबें चाहिए, मोर एंड मोर बुक्स, बहुत सारी किताबें लेके आओ, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और मुझे उन्हें पढ़ के भी बताओ, ऐसे नहीं कि मेरे लिए लाओ और मैं खुद पढ़ूंगा ना। लिटिल मैन कहता है कि लाओ किताबें और मुझे पढ़ के बताओ। तो सब काम किसे करना था, पैट्रिक को ही करना था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नेग। अगर हम कहें मैटर ऑफ फैक्ट, यानी कि अगर सच में देखा जाए तो जो लिटिल मैन था ना, वो पैट्रिक के काम नहीं आ रहा था, बल्कि उसकी नाक में दम करके बैठा होता। ठीक है, नेग का मतलब होता है जो परेशान करता रहता है हर टाइम। तो वो लिटिल मैन पैट्रिक को बहुत परेशान कर रहा था, अभी ये करो, अभी वो लेके आओ, ये करको करो, लाइब्रेरी जाओ, मुझे ये पढ़ के बताओ। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। और पैट्रिक बेचारा इतनी मेहनत कर रहा था, इतनी मेहनत उसने आज तक अपने पूरे जीवन में नहीं की थी। ठीक है, कहाँ तो पैट्रिक को ऐसा लग रहा था कि अब उसे एक विश मिल गई है, उसका होमवर्क आराम से होगा, वो मजे करेगा, लिटिल मैन उसके सारे होमवर्क करेगा, वो आराम से आराम फरमाएगा, गेम खेलेगा। ये स्टूडेंट्स, तो कहाँ पैट्रिक को ये लग रहा था कि वो अब आराम करा करा करेगा, जो खेलना चाहता है बास्केटबॉल या फिर हॉकी खेलना चाहता है, या फिर जो उसका वीडियो गेम था निंटेंडो, जो भी उसका नाम था वीडियो गेम का, वो खेलेगा मजे से। और उसने अपना सारा होमवर्क किसको दे दिया है, लिटिल मैन को दे दिया है। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, लिटिल मैन तो क्या बन जाता है, हमने देखा एक वर्ड क्या लिखा था, एल्फ वॉज अ नेग। नेग का मतलब होता है उसकी नाक में दम करके रखता है, उसको परेशान करता रहता है कि ये लेके आओ, वो लेके आओ। तो अब देखेंगे हम, अभी आज अभी की क्लास में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि आगे जाके क्या होता है, क्या पैट्रिक का होमवर्क हो भी पाता है या फिर आधे अधूरे में रह जाता है, और होमवर्क को कौन करता है, क्या पैट्रिक खुद होमवर्क करता है या फिर वो लिटिल मैन उसका होमवर्क करता है। तो स्टोरी को आगे जानेंगे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू स्टूडेंट्स।